बिहार में आज से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले शुरू हुई ये सियासी यात्रा 16 दिनों तक चलेगी। ये बिहार के सासाराम से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ ये खत्म होगी। राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के 20 से भी ज्यादा जिलों से गुजरेगी और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। इस यात्रा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। वहीं लालू यादव ने कहा है कि अब देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये संभव होने नहीं देंगे और हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोग आ रहे हैं। इसको मिटने कहाँ से देंगे? आपातकालीन लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग का दायित्व है कि इसको बचाने का काम करें। हर एक मतदाताओं को मत का अधिकार जो है संविधान में मिला है और भाजपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से ख़त्म एकदम नहीं होने दिया जाएगा। ये वोटों की डकैती बिहार में चलने वाली नहीं है। राहुल जी जन जागरण पे निकलें, जागृत कर रहे हैं लोगों को कि जागृत होइए, अपना अधिकार को समझिए। उद्देश्य ये है कि बिहार के माध्यम से पूरे देश में ये जागरूकता फैलाना कि आपके घर में डाका डाला जा रहा है, आपके हक चुराया जा रहे हैं। जो एक अधिकार, एक हथियार आपको मिला हुआ है लोकतंत्र में, आपके वोट का अधिकार, जब वो ही छीन लिया जाएगा तो बाकी तमाम अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमारी उनकी चर्चा ये हुई कि वो बिहार की यात्रा के संबंध में, पदयात्री तो बिहार की यात्रा के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपकी बिहार आने की व्यवस्था करते हैं। एक तरफ विपक्ष मिलकर वोट अधिकार यात्रा से लोकतंत्र को बचाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं ने इस यात्रा को लेकर विपक्ष पर तंज कसा है और साथ ही इसे कांग्रेस की बेवकूफी करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। बुद्ध और महावीर की धरती पर राहुल गांधी के आते के साथ सबसे पहले नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो 1300 किलोमीटर की उनकी यात्रा तभी संभव हो पा रही है कि नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछा दिया और चकाचक सड़कों का निर्माण किया है। और अदरवाइज अगर ये नहीं रहते तो उनके तो गाड़ी का टायर, हैंडल, पंचर सब निकल जाता। गाड़ी की स्थिति ये होती कि 1300 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर इनको वापस भागना पड़ता जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी जब वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार की सड़कों पे निकले हैं तो उचित ये रहेगा कि वो लगे हाथ ये भी स्पष्ट कर दें कि किस वोटर के अधिकार की वो बात कर। क्या वो उन 7 लाख वोटर कार्ड को बचाना चाहते हैं जो फेक वोटर कार्ड है, डुप्लीकेट वोटर कार्ड है, गलत कागजात पे बने 1 से अधिक वोटर कार्ड की वो बचाव कर रहे हैं जिसका प्रयोग बोगस वोटिंग के लिए होता है? या फिर क्या राहुल बाबा और तेजस्वी जी उन 22 लाख वोटर कार्ड को बचाने की बात कर रहे हैं जो कि मृत लोगों के वोटर कार्ड है, जो अब इस दुनिया में नहीं है? वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार में वही राजनीतिक प्रयोग आजमाएंगे जिसका आंशिक सफल ट्रायल उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किया था। वहीं विपक्ष ने इस यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंकने की बात भी कही है।